नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन के बारे में क्योंकि आपका जो पीआरटी का सिलेबस है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जिन्हें अदर टीचर्स छोड़ देंगे। हम उन सभी टॉपिक्स को बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही टॉपिक्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आपके सिलेबस में गेम्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सिलेबस को ओपन कीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। यदि आप केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी की जॉब करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं हूं एक केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे बैडमिंटन के बारे में और ये मेरा फेवरेट गेम भी है, तो इसके बारे में मैं आपको और भी अच्छे से बता सकता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। इस वीडियो पर जैसा रेस्पॉन्स आएगा वैसा ही मैं इसके अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। यदि आप रेस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैं भी आपके लिए जी जान से मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे पीपीटी वगैरह बनाना थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा, इससे भी अच्छी पीपीटी और सारी चीज़ें बनाऊंगा। ठीक है, बैडमिंटन क्या है तो ये आप सभी लोग जानते हैं। बैडमिंटन जो है बहुत इजी गेम है, आप सभी खेलते हैं। उसमें एक रैकेट होता है और एक आपका क्या होता है, शटल कॉक होता है। ठीक है, जो आप सभी लोग जानते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बैडमिंटन है वो सिंगल में खेला जाता है, डबल में। उसमें सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। देखिए, अभी तक आपने जो भी एग्जाम्स दिए हैं उन सभी एग्जाम्स में क्या होता था कि आप बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है तो एक एक चीज को बारीकी से पढ़िए, वीडियो को स्किप करके ना पढ़िए। आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको समझ आएगा, वरना कोई भी चीज स्किप हुई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इतिहास की अगर हम बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है तो पुणे से इसका एक कनेक्शन माना जाता है। हुआ क्या कि आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत जो 1880 का दशक था उसमें हुई थी। पुणे शहर में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, सेना के अधिकारी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय इसको पून या पूना कहा जाता था। इस समय इसको क्या बोलते थे तो पून या फिर पूना कहा जाता था। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, नामकरण किसने किया तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो इस खेल को इंग्लैंड लेके गए और 1873 में ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट, ठीक है, ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट के एस्टेट बैडमिंटन हाउस में इसको खेला गया। इसीलिए इसका नाम जो है वो बैडमिंटन पड़ा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्क्रिप्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। ओलंपिक में इसकी शुरुआत कब हुई तो 1992 के बार्सिलोना खेलों में इसे आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल बनाया गया था। तो ये एक इतिहास था इसका, जिसके बारे में आपने जाना। अब आप जानेंगे कि इसका नियम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बैडमिंटन जो है उसका फेडरेशन क्या है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, जिसको शॉर्ट में आप BWF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BWF। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। तो इसका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो क्या होगा कि मैच फॉर्मेट जो है वो दो टाइप के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपका एक सिंगल्स का होता है, एक डबल्स का होता है। सिंगल्स का मतलब दो टीम होंगी। देखिए, ऐसे आपका जो कोर्ट होता है, आगे हम कोर्ट भी देखेंगे, ये कोर्ट होगा, इसमें एक प्लेयर इधर खेलेगा, एक प्लेयर इधर खेलेगा, ये हो गया सिंगल्स। डबल्स में क्या होगा, दो प्लेयर इस साइड में और दो प्लेयर इस साइड में खेलेंगे, तो ये आपका डबल्स हो जाता है। स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा तो मैच फॉर्मेट जो होता है उसमें तीन गेम होते हैं, जिसमें बेस्ट ऑफ थ्री लिए जाते हैं। अंक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो भी खिलाड़ी या फिर जो भी टीम पहले 21 अंक बना लेती है, यानी कि 21 स्कोर जिसका पहले हो जाता है, वही विनर माना जाता है। ठीक है, रैली पॉइंट क्या होता है तो हर सर्विस पर एक पॉइंट मिलता है, चाहे वह सर्विस किसी ने भी की हो। ये यहाँ पे एक प्लेयर है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये यहाँ से जब सर्विस कराता है तो क्रॉस वाले को ही कराता है। ठीक है, ये वाला कराएगा तो सर्विस क्रॉस वाले को कराएगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर भी 20-20 हो जाता है, यानी कि स्कोर अगर इसका भी 20 हो गया, मान लीजिए इसका भी स्कोर 20 हो गया और इसका भी स्कोर 20 हो गया, तो क्या होगा, तो दो दो पॉइंट का गेम होता है, यानी कि दो अंकों की बढ़त जो टीम बना लेगी वही विनर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रैली पॉइंट क्या है, रैली पॉइंट क्या है, ड्यूस क्या है, ठीक है, गोल्डन पॉइंट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही बारीकी से आपसे पूछे जाएंगे और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इन वीडियोस को देखेंगे तो गारंटेड आपका एग्जाम क्लियर
हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको कराऊँगा, जो चीज़ें बाकी लोग छोड़ देंगे, उन चीज़ों को मैं कवर करूँगा आपके लिए। गोल्डन पॉइंट क्या होगा? तो अगर स्कोर 29-29 तक पहुँच जाए, अभी हमने देखा कि जब स्कोर आपका क्या हो जाएगा 20-20 हो जाएगा, तो क्या होगा उसके बाद में 2-2 पॉइंट का गेम होगा। जो 2 पॉइंट जल्दी बना लेगा, वो आपका विनर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फिर से 2 पॉइंट आए, इसके भी 2 पॉइंट हो गए, इक्वल हो गया। तो इक्वल-इक्वल अगर चलता रहा, तो क्या होगा? जब 29 पर स्कोर पहुँच जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर जो है गेम जो है 2 पॉइंट का नहीं रह जाएगा। फिर जो है लास्ट जो करेगा वही विनर हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट वाला 30 वाला पॉइंट लेगा वही विनर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जिसको हम क्या कहते हैं? तो 30 पॉइंट जो लेता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन पॉइंट। यानी कि जो 30वां पॉइंट होता है, 30th पॉइंट होता है, उसको हम गोल्डन पॉइंट कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सर्विस के नियम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्विस के नियम क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सर्विस हमेशा तिरछी की जाती है। अभी मैंने यहाँ पर एक कोट बनाया था आपका, ये वाला, और यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो वो क्रॉस वाले के लिए, इसके लिए सर्विस कराएगा। यहाँ वाला व्यक्ति जो है वो इसको सर्विस कराने वाला है, यहाँ वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो क्रॉस यानी कि डायगनली सर्विस करानी होती है। सर्विस करते समय शटल कमर की ऊंचाई से नीची होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शटल जो है वो हमेशा कमर की जो ऊंचाई है उससे नीची होनी चाहिए, तभी वैलिड होगी, वरना वो आपका फॉल होता है। यदि आपका स्कोर सम यानी कि 0 to 4, सम तो आप जानते होंगे 0 2 4 6 8, अगर किसी नंबर के लास्ट में आता है तो उनको सम यानी कि इवन नंबर कहते हैं। तो जब भी सम नंबर होगा तो हमेशा जो आपका सर्विस है वो दाईं ओर से यानी कि राइट हैंड साइड से की जाती है, ठीक है। और अगर आपका जो स्कोर है वो विषम यानी कि ऑड नंबर होगा, तो आप जो है वो बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से सर्विस कराएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आपका कोड क्या होता है, उपकरण क्या होंगे, सारी चीजें हम वन बाय वन जानेंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे कि उपकरण और कोड के बारे में। यहाँ पे हमने देखा है शटल कॉक। तो शटल कॉक का जो शटल कॉक में क्या होता है, 16 जो हैं वो हंस के पंख होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शटल कॉक में कितने पंख होते हैं? तो शटल कॉक में 16 पंख होते हैं, और वो अधिकतर जो है वो हंस के पंख होते हैं। किसके पंख होते हैं? हंस के होते हैं। और हालांकि वो जो है आजकल क्या होता है कि आपका जो बत्तख है और कई टाइप के जो हैं उनके रखे जाते हैं। और कभी-कभी ये कॉर्क का भी बना होता है, और कभी-कभी आप देखेंगे ये प्लास्टिक का भी बनने लगा है, नायलॉन वगैरह का भी, ठीक है, याद रखेंगे। मेनली आपको क्या याद रखना है कि 16 हंस के पंखों से बना होता है, 16 पंखों का यूज किया जाता है। रैकेट जो है, रैकेट आपको याद रखना है किस धातु का बना होता है, तो कार्बन फाइबर का बना होता है। आपका जो रैकेट है वो कार्बन फाइबर का बना होता है, जिसका वजन 70 से 95 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? तो 70 से 95 ग्राम के आसपास वजन होता है। हाइट ऑफ द नेट, नेट की हाइट कितनी होती है? तो किनारों पर 5 फीट 1 इंच। किनारों पर कितनी होगी? तो 5 फीट 1 इंच। कितनी? 5 फीट 1 इंच, ठीक है। और बीच में कितनी होगी? तो बीच में आपकी 5 फीट होगी, ठीक है। इसी को अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो वो भी आपको याद रखना है कि नेट की हाइट किनारों पर 1.55 मीटर और बीच में 1.524 मीटर होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट हमें डायमेंशन भी याद रखना है। तो डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इसका डायमेंशन कैसा होता है। तो कोट की लंबाई 44 फीट होती है। कितनी? 44 फीट होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई जो है वो 17 फीट होती है। ये किसके लिए? तो सिंगल्स के लिए। देखिए, लंबाई हमेशा बराबर रहेगी, चाहे वो आपका डबल्स हो या सिंगल्स हो, लंबाई आपकी बराबर रहेगी कोट की। बट चौड़ाई आपकी डबल्स और सिंगल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि जब यहाँ पर डबल खेलेंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे सिंगल खेलेगा, सिंगल व्यक्ति खेलेगा, तो वहाँ पर एरिया इतना कवर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उस कोट की चौड़ाई भी कम होती है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सिंगल्स के लिए लंबाई चौड़ाई क्या है, तो सिंगल्स के लिए लंबाई है 44 फीट और चौड़ाई है 17 फीट। डबल्स के लिए कितना होगा? तो डबल्स के लिए लंबाई है सेम आपकी 44 फीट, लेकिन चौड़ाई आपकी हो जाती है 20 फीट। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है।
ये आपका कोर्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका नेट होगा, ठीक है। ये आपका मिडिल में जो आप देख रहे हैं ये आपका नेट है, ये वाला, ठीक है। ये आपका नेट लगा हुआ है मिडिल में, ठीक है। ये आपकी सेंटर लाइन होती है, ये दिख रही है ना, ये वाली आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है। यहाँ से ये आपकी सेंटर लाइन है और ये आपकी शॉर्ट सर्विस लाइन है। ये वाली कौन सी है? ये वाली आपकी शॉर्ट सर्विस लाइन है, इधर भी होगी और एक सेम आपकी इधर भी शॉर्ट सर्विस लाइन है। अब होगा क्या, कोई भी व्यक्ति जो आपका राइट सर्विस कोड है, ये कौन सा है? राइट सर्विस कोड, ये आपका लेफ्ट सर्विस कोड है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सर्विस अगर कोई राइट साइड से करा रहा है तो उसको क्या करना है, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे सर्विस करानी है, ठीक है। वैसे ही जो लेफ्ट सर्विस कोड है उससे सर्विस जो कराएगा वो इसके क्रॉस वाले में, डायगनली वाले में कराएगा, ठीक है। और सर्विस जब इस शॉर्ट सर्विस लाइन से पीछे गिरेगी, इसके बीच में गिरेगी, तो वो फॉल माना जाएगा, वो शॉर्ट सर्विस होगी जिसका पॉइंट इस टीम को मिल जाएगा। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसका डायमेंशन आपको याद रखना है कि नेट से और शॉर्ट सर्विस लाइन की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस कितना होता है, तो आपको 1.98 मीटर, ठीक है। 1.98 मीटर ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे और इधर का भी सेम होगा, ठीक है, इधर का भी सेम होगा। नेक्स्ट ये वाला आपको याद रखना है कि आपकी जो शॉर्ट सर्विस लाइन है वो बैक बॉक्स तक, ये आपका बैक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ ये वाला क्या है? बैक बॉक्स, ये वाला, ठीक है। ये आपका बैक बॉक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट सर्विस लाइन से बैक बॉक्स की जो लंबाई है वो कितनी होगी? वो 3.91 मीटर, कितनी? 3.91 मीटर होगी। कितनी होगी? 3.91 मीटर, याद रखेंगे इस चीज को। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी होगी, जो हमारा बैक बॉक्स होता है, बैक बॉक्स की चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। सेम आपका अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, सॉरी इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होगी 2.59 मीटर, 2.59 मीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें एक चीज और देखेंगे, यहाँ से आप देखिए ये वाला, ये है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस वाले एरिया को छोड़कर यहाँ से आप देखेंगे ये वाला, तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 5.18 मीटर, 5.18 मीटर, 5.18 मीटर। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना है आपका? तो ये है आपका 6.1 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है? तो इसकी लंबाई है आपकी 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसमें 46 इधर ऐड करेंगे, यानी कि 46 आप इधर ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, और 46 ही आप सेंटीमीटर इधर ऐड कर देंगे, तो आपका एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है? सिंगल्स साइड लाइन, ये आपका सिंगल साइड लाइन है और ये आपका डबल साइड लाइन है। तो आई होप कि आपको ये मैप पूरा समझ आया होगा, ये कोड पूरा समझ आया होगा। इसमें नीचे और बचा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी होगी आपकी? ये लिखा हुआ है 13.41 मीटर, 13.41 मीटर होगा। और ये हम देख चुके हैं कितना होगा, 20 इंच, सॉरी ये वाला आपका होगा 6.1 मीटर, 6.1 मीटर। और इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, सॉरी इसको बोलते हैं बेस लाइन। और ये अभी हमने देखा था डबल्स साइड लाइन। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे हम बात करते हैं प्रमुख टूर्नामेंट के बारे में कि कौन कौन से इसके टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। टूर्नामेंट की अगर हम बारे में बात करें, देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, मैं जो करा रहा हूँ या फिर अदर कोचिंग सेंटर्स वाले जो करा रहे हैं उससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। अगर आप सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड रहेंगे कि वो जो कराएंगे उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आज बोलता हूँ आपसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे कम से कम 3 गुना मेहनत आपको करनी है। ये चीज आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो आज का आपका वर्क क्या होगा कि यहाँ पर मैं जितने भी टूर्नामेंट बता रहा हूँ, आज आपका होमवर्क यही है कि जितने मैं टूर्नामेंट बता रहा हूँ उन सभी टूर्नामेंट के बारे में आप क्या क्या फाइंड करेंगे कि कौन कौन से आपके प्रमुख टूर्नामेंट हैं,
जो मैं अभी आपको बताऊंगा ओलंपिक खेल हैं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड ओपन, थॉमस कैप जिसमें पुरुष और महिला दोनों का ये देखने को मिलेगा। ये सभी कहाँ हुए? ठीक है, ये जितने भी खेल हैं, ये जितने भी हमारे कप हैं, वो कहाँ पर हुए और उसमें विजयी कौन हुआ? ठीक है, विनर कौन था, लूजर कौन था? लूजर का मतलब जो आपका सेकंड रनर था। ठीक है, सेकंड प्लेस पर कौन है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर कौन है, सेकंड प्लेस पर कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। और आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें भी इसको जरूर लिखना है। ठीक है, कहाँ हुए ये टूर्नामेंट, कहाँ हुए और इनमें फर्स्ट प्लेस किसका आया, सेकंड प्लेस किसका आया, ये सभी आप अपने नोट्स में लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं। तो इसमें एक हमारा ओलंपिक खेल होता है। ओलंपिक खेल जो है वो हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच होता है, जो कि हर साल में, हर 4 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट है BWF, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, इसमें विश्व विजेता तय होता है। इससे पता चलता है कि बैडमिंटन का विश्व विजेता कौन है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन। ऑल इंग्लैंड ओपन क्या है? तो दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक है। थॉमस कप जो कि पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप जो कि महिलाओं के लिए होता है, ये बात याद रखना है। और आपका वर्क मैंने अभी आपको बताया था क्या है कि आप पता करेंगे कि ये टूर्नामेंट्स कहाँ कहाँ हुए, उसमें फर्स्ट प्लेस किसका था, उसमें सेकंड प्लेस किसका था। बस आपको इतना सा काम करना है। और आप अगर इतना भी नहीं कर सकते तो शायद मैं आपके लिए कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता उसके लिए दूसरा व्यक्ति भी कभी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, खेल के दिग्गज यानी कि लीजेंड्स ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन में कौन कौन से लीजेंड्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं? तो फर्स्ट हैं लिन डेन जो है वो आपके चाइना के हैं और जो हैं इनको सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है अब तक का। नेक्स्ट हैं ली चोंग वेई जो कि मलेशिया के प्लेयर हैं और इन्हें लंबे समय तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहने का रिकॉर्ड मिला है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की हैं और ये 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती हैं। नेक्स्ट है साइना नेहवाल जो कि भारत की हैं और यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखना है। विक्टर एक्सल्सन जरूर याद रखना है जो कि डेनमार्क के हैं और वर्तमान समय के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में इनकी काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि बैडमिंटन आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे तेज रैकेट वाला खेल है। देखिए रैकेट वाले खेल और भी होते हैं, जैसे टेनिस होता है उसमें भी एक हमारे पास रैकेट होता है उससे खेलते हैं, बट जो बैडमिंटन है वो सबसे तेज रैकेट वाला खेल है, आपको याद रखना है। भारत के सात्विक साईं राज जो हैं, सात्विक साईं राज रंकी रेड्डी जो हैं, उन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश मारकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक रेस होती है, आपने सुना होगा फार्मूला 1 रेस। ठीक है, फार्मूला 1 कार रेस जो होती है उसमें बहुत स्पीड से वो लोग कार चलाते हैं, लेकिन जो हमारे सात्विक साईं रंकी रेड्डी हैं, उन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश मारा, जो कि बहुत तेज है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यदि आप 50 60 या फिर 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको फील होता है वाह कितनी तेज चल रही है, और यहाँ पर स्पीड क्या है 565 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आई थिंक हमारा इतना ही था। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा ही सिलेक्शन होगा या फिर अब मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा। अपने दोस्तों की भी थोड़ी मदद कीजिए। और वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका, आपका बस प्यार चाहिए। मैं एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ एफर्ट करिए, गारंटेड हम सभी मिलकर केंद्रीय विद्यालय में फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।